हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी। तो आज से अपने इस लेक्चर में मैं आपके लिए लाया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो सीरीज खरीद के लाते हैं जिसमें वो पीछे दिए गए पिछले 10 वर्षों के सेट को करते हैं, जहाँ पर वो तमाम सीरीज़ों में अलग अलग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर दिए होते हैं, जिनसे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। तो उस कन्फ्यूजन को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ लग जाइए और तैयारी करिए। और इसी क्रम में सबसे पहले मैं सिंथेसिस का टॉपिक उठाता हूँ और मैं आपको एक एक करके सभी 10 सेटों कराऊँगा जो 2010 से 2020 तक की जो पूछे गए हैं। लिखा है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में जो चीज़ दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है, जोड़ना है, यानी उसको चेंज कर देना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है आई सॉ ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज कैरिंग लैम्प इन हिज हैंड। देखिए इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस के रूल आपको बताया गया है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के भी रूल आपको बताए गए हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय एक फाइनाइट वर्ब को रहने देते हैं, बाकी जितने भी फाइनाइट वर्ब होते हैं या तो उनको हटा देते हैं या तो फिर उनको छोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। देखिए मैंने एक आदमी देखा, वह क्या था, अंधा था। तो ये जो अंधा था वो आदमी था, तो ये इस आदमी की क्या है, विशेषता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एडजेक्टिव का रूल लगाएंगे, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। तो अब इस सेंटेंस का आपका काम हो जाएगा समाप्त। अब ये सेंटेंस दो मिल गए एक में। तो आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, अब मैंने उस आदमी को देखा, वो क्या कर रहा था, कैरिंग लैम्प, वो हाथ में जो है एक लैंप लिए हुए था। तो जब कभी भी दूसरे सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल जाए तो हम उस सेंटेंस को वहीं से जोड़ देते हैं, ऐसा रूल है। कैरिंग लैम्प इन हिज हैंड, तो इसका जो है सेंस क्या निकलेगा, वही सेंस निकलेगा जो इस सेंटेंस का सेंस है। और ये आपका सिंपल बन गया है। अब सिंपल कैसे बन गया है, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर सौ रहने दिए हैं, बाकी सबके सब हट गए हैं। देखिए ये वाज यहाँ सटा है, वाज यहाँ सटा, तो ये बन गया आई सॉ ब्लाइंड मैन कैरिंग लैम्प इन हिज हैंड। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है, कंबाइन हो चुका है। तो आप अगर सेंटेंस सही करते हैं तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स जो है पक्के हो जाएंगे। आइए देखते हैं सेकेंड सेंटेंस को। लिखा है दिस इज अ हाउस, ही वॉज बॉर्न हेयर। दिस इज अ हाउस, यह एक घर है। ही वॉज बॉर्न हेयर, वह जो है यहाँ पर पैदा हुआ था। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं या फिर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताया था। और एडवर्ब क्लॉज का यूज़ कहाँ करते हैं, जब कभी पर कोई प्लेस की बात होती है, प्लेस, टाइम, मैनर, तमाम चीज़ें होती हैं, कंट्रास्ट, कई चीज़ें बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए प्लेस की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है। और दूसरा तरीका अगर समझना चाहते हैं इसको तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में हेयर आता है तो उस सेंटेंस को हम वेयर से जोड़ देते हैं। तो देखिए बनेगा सेंटेंस दिस इज अ हाउस वेयर, जहाँ ही वॉज बॉर्न। अब हेयर को हटा देते हैं तो ये बन गया है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो यहाँ पर वेयर है ये क्या है, एक एडवर्ब क्लास है, कह सकते हैं। एडवर्ब क्लास के द्वारा सेंटेंस को जोड़े हैं जो कि वेयर होता है। तो ये भी सेंटेंस आपका बन गया, पहला भी बन गया था। अब देखिए थर्ड सेंटेंस में देखते हैं। थर्ड सेंटेंस लिखा है वी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं। अब पढ़ना क्यों चाहते हैं भाई, ताकि वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, कि हमें जो है एक अच्छी जॉब मिल सके या हम एक अच्छी जॉब की अनुकंपा या अभिलाषा कर सकें। तो यहाँ पर पढ़ने का उद्देश्य यहाँ पर दिख रहा है। चूँकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, इसका सिंपल और कंपाउंड भी बन जाएगा, लेकिन ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं, सो दैट, ताकि, वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब। इस सो दैट से सेंटेंस जोड़ देना है। इस सो दैट का अर्थ होता है ताकि। देखिए सेंटेंस कितना अच्छा है, सो दैट जोड़ दिए, सेंटेंस बन गया। सो दैट किससे बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सो दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। इस सो दैट का अर्थ होता है ताकि। अब देखिए बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की, फोर्थ की। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही बुद्धिमान था। इसको बनाना है सिंपल।
तो देखिए सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो ये इंटेलिजेंट कौन था, वो लड़का था, तो बस जोड़ देंगे आई मेट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ये आपका सिंपल सेंटेंस इस समय बन चुका है। तो देखिए शुरू के जो है 4 सेंटेंस बहुत आसानी से बन गए हैं। अब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सेंटेंस बनाने के लिए हमें थोड़ा सा जगह खाली करना होगा, तो आइए इसको हटा देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं 5th सेंटेंस को। तो देखिए 5th सेंटेंस को पहले देखेंगे। यहाँ पर दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। देखिए यहाँ पर दिस न्यूज होना चाहिए, दिस न्यूज इज़ टू गुड टू बी ट्रू। कभी कभी बुक में भी गलत दिया होता है, मैंने बुक से ही लिखा है, अभी ध्यान दिया। यह न्यूज इतना अच्छा है, यह न्यूज इतना अधिक अच्छा है कि जो है ये सच नहीं हो सकता है। तो देखिए इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में करना है, ये इसमें सिंपल में है। तो ये सेंटेंस एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखिए इसको क्या करते हैं, याद करिए आप। हम क्या करते थे, इस टू को हटा देते, लिखते थे सो। हमने भूल, यहाँ भी भूल गए। दिस न्यूज़ इज सो गुड दैट। अब दैट से जोड़ने का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पर न्यूज़ के लिए इट का प्रयोग करेंगे, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, या फिर इट कैन हार्डली बी ट्रू। यहाँ पर हार्डली की भी यूज आपको देखने को मिलेगा, हार्डली से भी सेंटेंस बन सकता है और नॉट से भी बन सकता है। दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। यह न्यूज इतना अच्छा है कि सच होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, या फिर हार्डली मुश्किल से ये सच हो सकता है। फिर देखिए बात करते हैं 6ठे सेंटेंस की, ये 5th नंबर था। अगर 6 की बात कर लें यहाँ से इसकी, तो लिखा है ही इज रिच एंड जेनरस। ये इस समय सिंपल में है, इसको बनाना है कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है, सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, ही इज रिच एंड ही इज जेनरस। इस सेंटेंस में क्या अंतर है, अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस के अपने एक सब्जेक्ट होता है। कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं। देखिए ये क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। दोनों क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक फाइनाइट वर्ब है। देखिए अपना एक फाइनाइट वर्ब, लेकिन सिंपल सेंटेंस का एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। यहाँ पर एक ही फाइनाइट वर्ब क्या था, इज था। आपको समझ में आई। ये सिंपल में था, इसको कंपाउंड में कर दिए तो ये बन गया ही इज रिच एंड ही इज जेनरस। वह जो है अमीर है और उदार भी है। कंपाउंड में आना था, शर्त ये थी कि इसका जो है सेंस भी नहीं बदलना चाहिए। तो सेंस देखिए नहीं बदला है, दोनों सेंटेंस आपका बन चुका है। अब देखते हैं 7th नंबर को। तो देखिए 7th नंबर कह रहा है द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट। देखिए टीचर जो है एंटर्ड द क्लास, क्लास में प्रवेश किए, स्टूडेंट जो है बिल्कुल चुप हो गए। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास। आपको समझ में आ रहा होगा सर ये समझा नहीं रहे कैसे बन गया हैविंग। तो मैं बता दूं कि ये जो रूल लग रहा है, ये देखिए दोनों के सब्जेक्ट क्या हैं, टीचर स्टूडेंट, दोनों के सब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग हैं। और बनाना है इसको सिंपल सेंटेंस, अगर दोनों के सब्जेक्ट एक ही होते हैं तो ये बनता पार्टिसिपल के यूज़ से, पर ये पार्टिसिपल के यूज़ से नहीं बन सकता है, बाई यूजिंग ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनना है जब दोनों के सब्जेक्ट एक ही हों, अलग अलग हों, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं। और ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल के ही पूरा रूल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होने से सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर बनेगा द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, कामा द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। अब देखिए 7वां सेंटेंस अगर बन गया है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर हैविंग नया लगा करके केवल द टीचर एंटरिंग द क्लास कर दें, तो ऐसा भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है कि एंटरिंग से बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हैविंग से बनाइए, बिल्कुल सही होगा। और लास्ट सेंटेंस की बात कर लें, ही वाज इल ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। वह बीमार था इसलिए जो है वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सका था। कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लिखेंगे पहले ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। देखिए रीजन है तो रीजन के लिए हम पहले सेंटेंस को बाद लिखते हैं, तो ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, क्यों नहीं कर सका था अटेंड, बिकॉज ही वॉज इल। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस बिकॉज जुड़ गया।
तो इस प्रकार से ये मैंने 8 सेंटेंस को जो है आपको बताया, इस आसान तरीके से बताया, और ऐसा ही अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इस तरीके से ही आप करेंगे और कोई दूसरा सॉल्यूशन इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी सॉल्यूशन से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्रम अब चल चुका है। अब इस प्रकार से 2010, 2011, 2012, 2013 ऐसे ही 2020 तक के सारे सेट जो है आपको पर डे जो है आपको जो है मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है, आपको लग रहा है कि इससे आपका फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वो भी इसको पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।